नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। सबसे पहले हमारे सारे दर्शकों को शुभ दीपावली। आज का जो हमारा विषय है कुछ हटके है, क्योंकि आज पूरे देश जो है दीपावली मना रहा है और दीपावली में मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और इस दौरान जो है बहुत से लोग मिठाइयां भी खाते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आज हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। सबसे पहले शायद आपने सुना भी होगा, स्वाद में सोच है। स्वाद में सोच है, मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। पहचान कामयाबी की, धूम मचा दे, रंग जमा दे, दाने दाने में केसर का दम। ये कुछ टैगलाइंस हैं जो कि बहुत फेमस खुद को कहने वाली जो पान मसाला कंपनीज हैं उनके हैं। कुछ गुटखा भी बनाती हैं, लेकिन ज्यादातर जो इसके विज्ञापन करने वाले हैं वो खुद को जो है एंटरटेनर की जगह जो है हीरो कह के बुलाते हैं, लेकिन जब वो इनका जब प्रचार करते हैं तो टीवी पे इसको इलायची के नाम से दिखाया जाता है। इन उत्पाद का, प्रोडक्ट का विज्ञापन करने वालों में जो कुछ नाम हैं वो आपके हैं अन्नू कपूर, संजय दत्त, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, शाहरुख खान, पुलकित सम्राट। इनमें से कुछ आपका जो है कहने के लिए इलायची का प्रचार करते हैं, लेकिन वो हकीकत में पान मसाला है। और इसकी पुष्टि इस रूप में भी हो चुकी है कि जो बहुत खुद को खिलाड़ी कुमार कहने वाले अक्षय कुमार का जब बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो उन्होंने विमल पान मसाला का जो प्रचार था, जो कि इलायची के नाम से ही दिखाया जाता था, केसर केसर में दम, बोलो जुबा केसरी कह लीजिए, उसके बाद उन्होंने उससे जो है अपना नाम वापस ले लिया। अभी जो ये चीजें हैं, जो सबसे पहले जो आपके राष्ट्रीय जो है आपका जो प्रचार प्रसार करते हैं आपके अन्नू कपूर, उन्होंने जो है एक चीज कही कि भाई स्वाद में सोच है। और जिस हिसाब से इस गुटखे का या इलायची का या पान मसाला का कह लीजिए जो प्रचार किया जाता है तो पान मसाला ही, लेकिन इलायची के रूप में इसको प्रसारित किया जाता है। और हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है, चाहे आपका एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनको धोखे में रख के इस तरीके का भ्रामक प्रचार किया जाता है। वो लोग अपनी आंख बंद करके बैठे रहते हैं। लेकिन जो उनका स्वाद में सोच है, यानी कि बेटियों के लिए जो संदेश दिया जाता है, यानी कि अगर आप राष्ट्रीय पान मसाला खाते हैं तो आपकी सोच बदल जाएगी, आप ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करेंगे। यानी कि अगर आप राष्ट्रीय पान मसाला खाते हैं तब आपको अच्छे विचार, ऐसे अच्छे विचार आएंगे, अदरवाइज आपके मन में ऐसे विचार नहीं आएंगे। अगर आपके मुंह में रजनीगंधा है तो कदमों में आपके दुनिया है, यानी कि सफलता जो है आपके कदमों में खुद ब खुद आ जाएगी। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, इसके लिए केवल आप मुंह में रजनीगंधा जो है खरीदिए, खाइए और उसके बाद आप सफल हो जाइए। उसके बाद एक और का ऐड है भाई, पान मसाले का पहचान कामयाबी की, यानी कि जब वो पान मसाला आप खाते हैं तो वही आपकी कामयाबी की पहचान है। इंसान अगर कितना कामयाब है ये तो अलग की बात है, लेकिन हाल फिलहाल हमने किसी भी IAS, PCS या किसी भी बड़े अधिकारी को जो है कभी कामयाबी के दौरान इस तरीके का जो है गुटखा खाने का कभी जो है देखा नहीं। दाने दाने में केसर का दम, केसर बड़ा महंगा मिलता है, और अगर वाकई अगर ऐसा होता है तो फिर दूध में लोगों को जो है फिर पान मसाला ही डाल के खाना चाहिए। केसर जो है बहुत ज्यादा फायदा करता है। ये कुछ चीजें हैं। ये तो चलिए खैर, इसके बाद जो है आपके जो पुलकित सम्राट हैं और जो आपके संजय दत्त हैं, ये भाई कहने के लिए ये लोग जो है सोडे का प्रचार करते हैं कुछ लोग, लेकिन ये हकीकत में जो है बियर और विस्की है। संजय दत्त भी हैं, और संजय दत्त एक तरफ जो है जहां बियर का प्रचार करते हैं वहीं बिस्की का प्रचार करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मिल्क मोर का प्रचार करते हैं। गाय भैंस को जो है चारा खिलाते हुए उनको दिखाया जाता है कि भाई ये जो चीज है अगर इसको आप खिलाएंगे तो आपकी जो गाय और भैंस है वो ज्यादा दूध देंगी। दवा दारू तो सबने सुनी होगी, लेकिन दवा दारू तो आपने सबने सुनी होगी, लेकिन इनकी जो दारू के साथ जो है दूध का कॉम्बिनेशन, ये बड़ा जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बाद जो बची खुची कसर है वो जो हमारे क्रिकेट स्टार्स हैं, जिनमें कपिल देव का नाम आता है, सुनील गावस्कर का नाम आता है, वीरेंद्र सहवाग, और खुद को यूनिवर्सल बॉस कहने वाले क्रिस गेल का नाम आता है। लेकिन जो इनमें दो नाम जो सबसे बड़े हैं वो हैं आपके सुनील गावस्कर और आपके कपिल देव। ये वो दो नाम हैं जिन्होंने भारत को 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जिताने में मदद की थी। और
कपिल देव की 175 रन की जो पारी थी वो आज भी ऐतिहासिक है, आज भी यादगार है। लेकिन क्या कमला पसंद खाने से वो पारी खेली गई, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बाकी लोगों का तो समझ में आता है, लेकिन क्रिकेटर भी अगर इस तरीके के भ्रामक प्रचार करें, कमला पसंद का प्रचार करें, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है सवाल उठाता है कि क्या क्रिकेटर को इस तरीके का विज्ञापन करना चाहिए, जबकि आज की डेट में योयो टेस्ट है, फिटनेस टेस्ट है, उसके बावजूद इस तरीके के विज्ञापन हमारे क्रिकेटर के द्वारा किए जा रहे हैं। जबकि भारत में क्रिकेट को धर्म का दर्जा दिया जाता है और ये लोग भगवान से कम नहीं थे, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही बहुत से लोगों ने क्रिकेट जो है खेलना शुरू किया। अपने दर्शकों को शायद नहीं पता होगा या बहुत से कम लोग जानते होंगे कि साल 1983 में जब भारतीय टीम पहली बार वर्ल्ड कप जीती थी, उस समय बीसीसीआई के पास इनाम देने के लिए पैसे नहीं थे। तब बीसीसीआई ने लता मंगेशकर से अनुरोध किया था और लता मंगेशकर ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए धन जुटाने के लिए एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया था। और ये जो आपका आयोजन था, ये दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। और इस कंसर्ट में लता मंगेशकर ने कई गाने गाए थे, जिसमें से भारत विश्व विजेता गाना खास सराहा गया। और इस कंसर्ट से जो 20 लाख रुपए की कमाई हुई थी, उसी रकम से भारतीय टीम के सभी सदस्यों को इनाम दिया गया था। अपने दर्शकों को यह भी बताते चलें कि इस कंसर्ट के लिए लता मंगेशकर ने बीसीसीआई से कोई भी पैसा नहीं लिया था। जबकि लता मंगेशकर कौन है, यह शायद हम अपने दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है। भारत का लगभग हर व्यक्ति लता मंगेशकर को भी पहचानता है, उनकी आवाज को भी पहचानता है। और जो स्वर कोकिला का उनको जो अवार्ड, जो टाइटल, जो उपाधि दी गई थी, वो इसीलिए दिया गया था क्योंकि उनकी आवाज में वो मधुरता थी। उन्होंने बीसीसीआई के लिए और भारतीय क्रिकेट टीम के हौसला अफजाई के लिए काम किया। उन्होंने कोई रुपया नहीं लिया, लेकिन आज क्रिकेटरों के लिए पैसा ही सब कुछ बन चुका है। तो ये कुछ नाम है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्रिकेटर्स के लिए आज पैसा ही सब कुछ है। खुद को या लोगों के द्वारा जैसे भी हो, वो हमें नहीं पता है, ना इसके बारे में हम कोई टिप्पणी करना चाहते। खुद को सदी का महानायक बताने वाले अमिताभ बच्चन कमला पसंद का ऐड करते हुए नजर आते हैं। 2 पीढ़ियों का अंतर दिखाया जाता है, 2 पीढ़ियों का अंतर दिखाया जाता है और दोनों पीढ़ियां कमला पसंद का सेवन करते हुए दिखती हैं। लेकिन क्या अमिताभ बच्चन से लेकर सुनील गावस्कर से लेकर वीरेंद्र सहवाग, जो कि जिनको मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है, जिनके फैन दीवाने थे, जिनके चौके छक्के के लोग दीवाने थे, जो डेयरिंग करते थे कि 95, 195, 295, विश्व के पहला ऐसा बल्लेबाज जिसने 95, 195 और 295 के बाद छक्के मारकर शतक, दोहरा शतक और 13 शतक पूरा किया हो, वो अगर कमला पसंद का प्रचार करते हैं, तो क्या ये लोग अपने बच्चों को भी कमला पसंद खाने की सलाह देंगे? या संजय दत्त अपने बच्चों को, जो ये कहते हैं कि बाबा ऑल सीजन के लिए कुछ भी करेगा, अपने बच्चों को अपने हाथ से इन चीजों को पिलाएंगे? अगर नहीं पिलाएंगे तो इनको हीरो बनने का और इनको हीरो कहलाने का आखिर हक क्या है? क्या पैसा ही इनके लिए सब कुछ है? ये भ्रामक विज्ञापन जो युवाओं को दिग्भ्रमित करते हैं, ये कहां तक उचित है? सरकार को चलिए फंड मिलता है इन कंपनियों के द्वारा, लेकिन सरकार ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पे कोई कार्यवाही क्यों नहीं करती? और हमारी देश की जो सबसे बड़ी उच्च न्यायालय से बढ़कर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पे खुद कोई संज्ञान क्यों नहीं लेती है और ऐसे लोगों पे कोई जुर्माना क्यों नहीं लगाती? खुद को बहुत बड़ा स्टार, बहुत बड़ा क्रिकेटर, खुद को हीरो कहने वाले लोग अगर इस तरीके का प्रचार करते हैं तो वो कहीं से भी क्षमा नहीं है। ये लोग भले अपने आप को रोल मॉडल कहते हो, लोग इनको रोल मॉडल कहते हो, लेकिन ये रोल मॉडल कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं। जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो सबसे पहले जो प्रचार शुरू होता है वो अक्षय कुमार का शुरू होता है। शायद आपने भी सुना होगा, क्या नंदू, सिगरेट फूंकते हुए बताते हैं कि 2 सिगरेट के पैसे से आप किसी को जिंदगी दे सकते हैं। और वही जब इंटरवल के बाद जब प्रचार शुरू होता है, मध्यांतर के बाद जब प्रचार शुरू होता है, तो फिर गुटके से मुंह का जो कैंसर होता है उसका विज्ञापन जो है दिखाया जाता है। और उसका प्रचार खुद अक्षय कुमार कर रहे थे, फीस ले चुके थे, लेकिन बाद में जब आलोचना हुई तो उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन पैसे वापस नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि यदि आप देश के जो है जागरूक नागरिक हैं, तो ऐसे विज्ञापनों पे तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की पहल करें,
क्योंकि इसमें कोई आपका बच्चा, कोई आपका परिचित भी इसका शिकार हो सकता है। और जो लोग इन लोगों को अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनके इशारे पे हो सकता है कि उत्पादों का वो इस्तेमाल करना भी शुरू कर चुका हो। इसलिए अपने सभी दर्शकों से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि ऐसे किसी विज्ञापन से आपको कोई समस्या है तो आप एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया आस्की में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए आपको निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी। उसमें विज्ञापन दाता या ब्रांड का नाम, विज्ञापन की तारीख, समय और माध्यम, विज्ञप्ति की जो विज्ञापित किए जा रहा उत्पाद है उसका या सेवा का नाम, विज्ञापन की एक प्रति या संक्षिप्त विवरण, आपकी विशिष्ट आपत्तियां जिनमें कोई भी दावा या डिस्क्लेम शामिल है और जिनके साथ आपको कोई समस्या है, आपका नाम और संपर्क विवरण। यदि आप ब्रॉडकास्टर के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उस सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी, स्वयं नियामक निकाय से अपील कर सकते हैं जिसका ब्रॉडकास्टर सदस्य है। यदि आप फिर भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप केंद्र सरकार से अपील कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि एनबीडीए के किसी सदस्य ने आचार संहिता और प्रसार मानकों का उल्लंघन किया है तो आप न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण एनबीडीए के पास भी शिकायत कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है वो ASCII-online.in है और इस पर जाकर आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। पूरा देश दिवाली मना रहा है। हमारी तरफ से आप सबको एक बार फिर से शुभ दीपावली। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। अगर यह खबर आपको सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भेजें और उनको समझाएं, बताएं कि कामयाबी सिर्फ और सिर्फ एक ही सूत्र होता है, वो होती है मेहनत। मेहनत के अलावा किसी को भी कामयाबी किसी भी अन्य उत्पाद से, चाहे वो शराब हो, चाहे आपकी जो है सोडे की बोतल हो, चाहे इलायची हो, चाहे पान मसाला हो, चाहे भले कहने के लिए कह दीजिए कि भाई अगर मुंह में रजनीगंधा है कदमों में दुनिया है, चाहे पान पसंद का कह लीजिए कि भाई, चाहे पान बहार का कह लीजिए कि भाई कामयाबी की ये पहचान है, लेकिन कामयाबी की कोई पहचान नहीं है। आप जो है बुरी आदतों के शिकार हो सकते हैं। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। कल हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।